Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We had already started a class 11th human physiology chapter, that is a body fluid and their circulation chapter. ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके समझनी है। हम लोग फिलहाल के लिए अभी तक ब्लड वाले टॉपिक को ही लेके डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में, उनसे रिलेटेड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस किया और उसको स्टडी किया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके क्लास 12 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला चैप्टर भी है। ठीक है, आई थिंक ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आएगा शायद से। यस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाले चैप्टर में भी आपको इसको फिर से पढ़ना है। इन शॉर्ट 12th में ये एक और बार रिपीट होगा। ठीक है, तो तभी आपको और इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि डिटेल एनालिसिस तो आप लोग अभी ही कर ले रहे हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो दिया गया था वो कार्ल लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन द ह्यूमंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से नीट का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर, ओके, इन द ईयर ऑफ 1900। क्या बोल रहा है, एबीओ सिस्टम जो है ये कार्ल लैंडस्टेनर ने ह्यूमंस में पता किया था, और इसको डिस्कवर करने वाला बंदा जो है वो है लैंडस्टेनर। सेम थिंग, राइट, कार्ल लैंडस्टेनर, एबीओ, राइट, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बता दिया हम लोगों को। लेकिन एबी ब्लड ग्रुप जो होता है, स्पेशली जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, उसको डिस्कवर दो लोगों ने किया मिलकर, डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। ओके, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर ऑफ 1902। सो टोटल 3 साइंटिस्ट आते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस को लेके अगर बात करें तो कार्ल लैंडस्टेनर का नाम आता है इन द ईयर ऑफ 1900, एंड डी कैस्टेलो एंड स्टेनी का कब नाम आता है, जब वो लोग एबी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ओके, इन द ईयर ऑफ 1902। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे शायद जीन्स एंड ऑल ये सारे टर्म्स यूज होंगे, एलिल्स वर्ड यूज होंगे, जिसके साथ आप लोग मे भी फेमिलियर नहीं रहेंगे। शायद क्लास 10 तक जितना भी सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं वो लोग को थोड़ी बहुत आइडिया रहती है इस बात की। ओके, जो बोर्ड लेवल के बच्चे रहते हैं उन लोगों को भी शायद थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें पता होंगी, है ना। लेकिन जीन्स एंड एनिल्स वगैरह ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, तो इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके क्लास 12th में ये जेनेटिक्स के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर चलेगा, जिसके ऊपर आप लोगों को काफी सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करके समझाई जाएंगी। फिलहाल के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे ध्यान दो। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इट इज डिटरमाइंड बाय द जीन कॉल्ड एज आई। ओके, कौन सी जीन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आई के साथ। नॉर्मली अगर मैं हाइट के लिए बात करूं तो कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी ऐसे एलील्स होते हैं, है ना। कैपिटल टी का मतलब हाइट में बड़ा है और छोटे टी का मतलब है हाइट में छोटा है, ये तुमको पता होगा, राइट। लेकिन ये दो ही एलील होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप लोग, 3 एलील पढ़ोगे। कितने एलील, मतलब मोर देन 2 एलील्स। ओके, तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखो, आई ए आई बी आई ओ, एबीओ सिस्टम है ना, तो ये एक एलील हो गया। मतलब देखो ये एक जीन हो गया यहाँ पे, सी ओवर हियर। क्लियर हो रहा है। सो इट इज अ मल्टीपल एलिलिज्म टॉपिक। ओके, इट इज व्हाट, मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, नाउ ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लेकिन क्लास 12th में। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन किया गया है आई जीन के साथ। आई जीन होने से ही आपको 3 सिनेरियो यहाँ पे देखने मिलते हैं, आई ए आई बी एंड आई ओ करके। ओके, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई ए, दैट इज एंटीजन ए। ओके, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई बी, दैट इज द एंटीजन बी। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, चलो समझा देता हूँ। ठीक है, तो व्हाइट स्क्रीन ओपन कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ सर्कल्स बना के रखता हूँ। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है, फाइन, ये तीसरा है, और ये चौथा है। आपके सामने 4 आरबीसी के ड्राइंग बने हुए हैं। किसकी ड्राइंग बनी हुई है, आरबीसी की। चलो लेबलिंग भी कर देते हैं आरबीसी करके। ये आरबीसी विथ ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग करेंगे अभी हम लोग, आरबीसी विथ बी ब्लड ग्रुप, ठीक है।
और यहाँ पे मैं लेबलिंग करूंगा आरबीसी विथ यू कैन से ओ ब्लड ग्रुप, फाइन। और मैं यहाँ पे लेबलिंग करूंगा अभी नेक्स्ट वाले पे आरबीसी विथ यू कैन से ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आप लोगों को, मतलब 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये तो आपके सामने क्लियर कट एकदम लिखा गया है, बताया गया है, ओके। तो ये सब आरबीसी के ड्रॉइंग्स है यहाँ पे। अभी क्या करूंगा मैं, आप लोगों को एंटीजेन्स के बारे में बताऊंगा। एंटीजेन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स विच इज कैरिड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, ठीक है। किधर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं एंटीजेन्स। तो ये रहा, देखो ए ब्लड ग्रुप है तो ये ए एंटीजन है, ओके। ये बी ब्लड ग्रुप है तो ये बी एंटीजन है, इसी के वजह से इसकी पहचान है, ठीक है। ये ओ ब्लड ग्रुप है, इसकी मैं बाद में बात करूंगा, ओके। और ये ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास 2 एंटीजेंस हैं, एक है ए वाला और एक है बी वाला। क्या एंटीजेंस है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, फाइन। अभी हम लोग एंटीबॉडीज को लेके बात करते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा ऑफ द आरबीसी इज हैविंग एंटीबॉडीज। तो ए अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, ठीक है। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए, यस ऑब्वियसली ए होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये 2 एंटीजेंस है, मतलब इनके पास एंटीबॉडी नहीं है, ओके, क्योंकि दोनों के दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, सो नो एंटीबॉडी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज, ओके। ये हो गया आपके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या हो गया है, हैज 2 एंटीबॉडी, हैज 2 एंटीबॉडीज, ओके, दैट इज ए एंड बी। समझ में आया, कौन सी है, ए एंड बी एंटीबॉडी है वहां पे, ठीक है। एंड हैज नो एंटीजन, क्या लिखा मैंने वहां पे, नो एंटीजन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, समझ गए तुम लोग, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट, ओके। अब पॉसिबिलिटी बनाते हैं इनकी, क्या बनाते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, कैसे होता है सिनारियो। देखो ये हो गया आई ए का जीन, ये हो गया आई बी जीन, ओके। ये हो जाएगा आई ओ जीन, ओके। और ये हो जाएगा आई ए एंड बी जीन, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। क्या सिनेरियो बोलेंगे, कोडोमिनेंट। समझ में आया। यहाँ पे ये रिसेसिव होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अगेन दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ए ब्लड ग्रुप क्या है, इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसके लिए लिखेंगे तो ये बी ब्लड ग्रुप, अगेन इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ओके, डोमिनेंट, फाइन। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये आई ए कैपिटल है तो ये डोमिनेंट जीन हुई, आई बी ये डोमिनेंट जीन है, आई ओ ये रिसेसिव माना जाता है, एंड ये को डोमिनेंट वाला सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। ये आप लोगों को समझ में आया। एक और बात यहाँ से बताई मैंने कि क्या, कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं, क्या है, नोट कर लो ये बात, एंटीबॉडी जो होती है आर फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। एंड क्या याद रखना है, एंड एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेके, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कंपलसरी, ओके। ये तो एक सिनारियो हो गया, काफी इजीली समझ में आ गया। अभी इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से समझते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, ये सिनारियो जो है आपके स्क्रीन से हटाऊंगा, ठीक है।
अभी दूसरी चीजें मैं यहाँ पे लाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना ठीक तरीके से। सो सी, अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। तो जैसे कि आई ए जीन होता है, ठीक है, तो इसका एलील क्या होगा, आई ए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, आई ए आई ओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग बी के लिए, सो आई बी, क्योंकि दो फॉर्म में लिखना होता है ना हमको, इसलिए ओके, आई बी आई ओ, ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट आई ए सॉरी आई बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा आई ओ एंड आई ओ, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो यहाँ पे हो गया। टोटल काउंट कर लो कितने हो गए, नंबरिंग्स करते चलो इसको, फाइन, इसको नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 ओके 5 6 ओके। ये जो दो बंदे हैं ये मुझे ए ब्लड ग्रुप देने वाले हैं, ओके। ये दो बंदे जो है ये मुझे बी ब्लड ग्रुप देंगे, ये अकेला मुझे ए बी ब्लड ग्रुप देगा, ओके। और ये मुझे अकेला मुझे ओ ब्लड ग्रुप देगा। मतलब अगर आप देखोगे ए के दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, आइदर इंडिविजुअल विथ बी, तो इसको लेबलिंग भी करते हैं। चलो एक और तरीका है इसको लेबलिंग करने का, आइदर इंडिविजुअल विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट और आइदर इंडिविजुअल विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आ रहा है, हेटेरोजाइगस इसलिए क्योंकि आई ए आई ओ कंडीशन है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट है बी वाला, ठीक है। और दूसरा बी का क्या सिनारियो है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। समझ में आ रही है बात। ए बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, को डोमिनेंट, फाइन। और लास्ट वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं, होमोजाइगस रिसेसिव, बरोबर है। फाइन, तो ये पॉसिबिलिटीज मिल जाती है हम लोगों को। देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, फिर कोडोमिनेंट, फिर होमोजाइगस रिसेसिव। ये कैटेगरी मिल चुकी है आप लोगों को। इससे हमको क्या समझना है, इससे हमको ये समझना है, देखो ब्लड ग्रुप हमको कितने मिले, ब्लड ग्रुप हमको टोटल 4 ही मिले। ब्लड ग्रुप मुझे कितने मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं। कौन से हैं वो ब्लड ग्रुप्स, कौन से हैं वो ब्लड ग्रुप्स, ए, फिर बी, फिर ए बी एंड ओ। समझ में आया, ये ब्लड ग्रुप्स मिली, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस आर फिनोटाइप्स। ये क्या है, फिनोटाइप्स। कितने फिनोटाइप्स मिले, 4 फिनोटाइप्स मिले, है कि नहीं। कितने फिनोटाइप्स मिले मुझे, 4 फिनोटाइप्स मिले, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप्स कितने हो गए, जीनोटाइप 6 हो गए। कैसे, पॉसिबिलिटी 6 है ना। एक ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो 2 है पॉसिबिलिटी, आइदर इंडिविजुअल विल बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, है ना। वैसे ही बी के लिए भी होमोजाइगस या तो फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये 4 हो गए, बचा कोडोमिनेंट है, नो होमोजाइगस रिसेसिव, ये 2, तो टोटल 6 जीनोटाइप्स है। लेकिन ब्लड ग्रुप 4 ही मिल रहे हैं, मतलब अपीयर 4 ही करते हैं, लेकिन जेनेटिकली देखेंगे तो 6 हैं। समझ में आई बात। तो दिस इज व्हाट द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज। इस तरीके से ही ब्लड ग्रुप डिसाइडेड होते हैं। क्लियर हो गया ड्राइंग, ये सारी बातें एकदम स्क्रीन पे एकदम से क्लियर है, ओके। अभी डिटेल एनालिसिस करते, चलो पीडीएफ के पास जाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी बातें मैं कह रहा था यहाँ पे। तो सी ओवर हियर, एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आई ए इज ए एंटीजन एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द आई बी इज बी एंटीजन, ठीक है। पीपल विथ ए ब्लड ग्रुप हैव एंटीजन ए on the surface of the RBC and people with B antibody will be there in the plasma। मतलब people A blood group जो होते हैं उनके पास B antibody होती है, ठीक अपोजिट, okay। now the people with B blood group have B antigen on the surface of the RBC and has antigen एंटीबॉडी ए इन देयर प्लाज्मा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये सारी बातें मैंने बता दी, फाइन। तो यही रहा सिनारियो आपके स्क्रीन पे। देखो आई ए या फिर आई ओ, है कि नहीं। तो ए बी नन नन, यानी यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप समझने का, क्या समझने का, ओ ब्लड ग्रुप समझने का, सी, ठीक है। सो ये एंटीबॉडीज के रिस्पेक्ट में भी लिखा गया है, ओके। No antibodies will be seen in case of the AB blood group and antibodies only seen in case of the O blood group. No antigens will be seen
ओके यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजेंस नहीं होते, तो देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, नन मींस नो एंटीजेंस। ओके नाउ कैन गिव ब्लड टू, ए वाला जो है वो ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला जो है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला जो है वो खाली ए बी को ही दे सकता है। ओके और ओ वाला जो है ये सबको दे सकता है। ओके ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है। नाउ कैन गेट ब्लड फ्रॉम, तो ए वाले को ए से या फिर ओ से मिलता है, बी वाले को बी से या फिर ओ से मिलता है, ए बी वाले को ए बी से मिल सकता है, ए से मिल सकता है, बी से मिल सकता है, ओ से मिल सकता है, और ओ वाले को खाली ओ से ही लेना पड़ेगा। इतनी बेसिक आइडिया तो आपको भी होगी। ठीक है अभी बेसिक आइडिया तो है ही, तो चलो डिटेल एनालिसिस करते ही है अभी सारी बातों को लेके। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप हैव बोथ एंटीजेंस। ओके पर्सन के पास ए बी ब्लड ग्रुप है ना, उसके पास दोनों एंटीजेंस है। ठीक है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, नो एंटीबॉडीज विल बी सीन। पर्सन विद बी ओ ब्लड ग्रुप आर विदाउट एंटीजेंस ए एंड बी बट shows the presence of antibody A and antibody B on their plasma। यही बातें अभी रिपीट हो चुकी है, आई थिंक तुम लोगों को भी समझ में आ गई है। नोट an individual with the AB blood group can receive blood from the A, B or O। okay आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंडिविजुअल विद द ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन। ओके क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज ही होती है, एंटीजेंस नहीं होती, और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस देखने मिलते हैं। ओके बताऊंगा थोड़ी सारी चीजें एकदम क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट द ब्लड ग्रुप। ओके एबी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल जो होते हैं ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ये सबसे ले सकते हैं। ओके लेकिन ओ ब्लड ग्रुप ऐसा इंडिविजुअल है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ठीक है फाइन सो नेक्स्ट move ahead. Note, if a blood transfusion is made between the incompatible donor and the recipient, reaction of antigen on the cells and the antibodies in the plasma produce the clots and the blood and the clot capillaries। मतलब क्या हो गया, अगर गलत बंदे ने एक दूसरे मतलब रॉन्ग इंडिविजुअल्स के बीच में अगर ब्लड डोनेशन हो जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडीज के रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके वजह से जो डोनर रहता है उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाना ही इसका मतलब होता है एंटी कोगुलेट होना। ठीक है क्या होना, ब्लड का कोगुलेट होना, ये सारी बातें होती है। फाइन जिसकी वजह से पर्सन के बॉडी में लाइक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आप लोगों ने समझा, ब्लड ग्रुप को समझा अभी के लिए। फाइन अभी हम लोग समझते हैं आरएच फैक्टर को लेके। आरएच भी होता है ना, जैसे कहते हैं हम लोग ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव है। ऐसी सारी बातें तुम लोग करते होंगे, तुम लोग खुद आईडी कार्ड पे जब फिलअप करते हो तभी यही लिखते हो ना, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है करके। फाइन तो वो पॉजिटिव साइन जो होती है ना, उसके बारे में अभी हम लोग डील कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं आरएच फैक्टर। ओके सो ये डिस्कवर किया गया, आरएच का मतलब रेसस होता है, रेसस ब्लड ग्रुप। ओके अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ रेसस एंटीजन, सो इट इज अ काइंड ऑफ एंटीजन ओनली। ओके आरएच क्या है, सो इट इज अ काइंड ऑफ एंटीजन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ मेनी पर्सन्स। ओके नाउ सी it was discovered in the year of 1940 by the Landsteiner and the Vanier। ओके अभी एक नया नाम यहाँ पे जुड़ चुका है, वेनियर करके। कार्ल लैंडस्टेनर तो ऑलरेडी है, और वेनियर नाम का बंदा है, उन दोनों ने मिलके रेसस मंकी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसका साइंटिफिक टर्म है मक्का का मल्लाटा। ओके या फिर म्यूलाटा कहते हैं। ठीक है मक्का का म्यूलाटा, ये मंकी का नाम है, रेसस मंकी का नाम है, साइंटिफिक नेम, जोलॉजिकल नेम। ओके तो इसके ऊपर स्टडी करते थे, तभी इनको ये आरएच फैक्टर के बारे में पता चला। मतलब आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो पर्सन पॉजिटिव होता है, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट रहा तो पर्सन आरएच नेगेटिव कहलाता है। जैसे कि आरएच पॉजिटिव मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर माना गया है, और वही आरएच नेगेटिव को क्या माना गया है, तो रिसेसिव फैक्टर माना गया है। सर कैसे पता करने का, बहुत सिंपल सी बात है, देखो आरएच का भी वैसा ही कुछ सिनेरियो होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरएच प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट जीन विच मे बी कॉल्ड एज आर। अभी ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे तभी तुम लोगों ने आई जीन नाम से पढ़ा, अभी जब आरएच की बात करेंगे तो आर अल्फाबेट से पढ़ेंगे। कुछ कुछ बुक्स में ऐसे कैपिटल डी भी लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, डी या तो फिर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके कैपिटल डी प्रेजेंट होना यानी क्या, कि वो बंदा आर एच पॉजिटिव है, स्मॉल डी प्रेजेंट होना यानी बंदा क्या है, आर एच नेगेटिव है। ओके वैसे ही इधर कैपिटल आर हुआ तो आर एच पॉजिटिव है, स्मॉल आर हुआ तो बंदा आर एच नेगेटिव है।
ठीक है, इतनी सिंपल बात है। तो इसी को लिखने का फिर फॉर्मेशन वैसा ही है, देखो एलील के फॉर्मेशन में लिखना होता है कैपिटल आर होमोजाइगस, ओके डोमिनेंट, ये कैपिटल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ओके। सो ये दोनों के कंडीशन में क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा, बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। RR मतलब नो जीन्स आर देयर, मतलब रिसेसिव जीन्स आर देयर, सो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, RH क्या है, नेगेटिव है। बहुत सिंपल से और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात जो है आप लोगों ने समझ ली होंगी। अभी RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पर्सन की बात करें, दिस आर फिनोटिपिकली नॉर्मल ही होते हैं, इनमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम अराइज कब होती है, जब ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रेगनेंसी की बात करें, मतलब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव फैक्टर का जब प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड बात हो गई, तभी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने मिलती है, अदरवाइज द पर्सन इज वेरी वेल नॉर्मल, ओके। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इसी को लेके एक टॉपिक आता है अभी आपके स्क्रीन पे, देखो आप लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में तो समझ लिया, ब्लड के बारे में समझ लिया, RH के बारे में समझ लिया, ठीक है। अभी आप इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में समझोगे, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड टू द पर्सन विद द RH नेगेटिव ब्लड, ओके। मतलब RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बंदा ब्लड को ट्रांसफर कर रहा है RH नेगेटिव वाले पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नो हार्म विल बी सीन इन केस ऑफ द RH नेगेटिव पर्सन। देखो क्या हो रहा है, रीजन RH नेगेटिव पर्सन जो है ना, इट विल डेवलप एन एंटी RH फैक्टर, मतलब क्या, एंटी RH फैक्टर अब उसने बना लिया है। इनिशियली में क्या बोला आप लोगों को, RH जो प्रेजेंट होता है वो एंटीजन होता है, RH इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटीजन प्रोटीन ओनली, लेकिन उसका कोई एंटी फैक्टर नहीं होता है। लेकिन सिंस यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ब्लड का RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव को, तो RH नेगेटिव में कौन गया, RH पॉजिटिव ब्लड गया, ठीक है। तो अभी RH नेगेटिव वाला बंदा क्या करेगा, उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटी RH फैक्टर्स को बना लेगा, ओके, दैट इज व्हाट, और एंटीबॉडीज इन ईज और हर ब्लड विल बी देयर। अभी क्या हो गया, ठीक है। वैसे RH नेगेटिव पर्सन को कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई नहीं, क्योंकि उसने एंटीबॉडीज बना ली उसके अगेंस्ट, ओके, एंटी RH बना लिया। लेकिन देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन, सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड to the person with RH negative blood. Now, later the anti-RH factor attacks and destroy the RBC of the donor. अभी क्या हो जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी anti-RH फैक्टर था, वो इसके बॉडी में जाके इसके RBCs को डिस्ट्रॉय करने वाला है डोनर के, ओके। अब ये दिक्कत करने वाली बात हो गई कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डोनर के पास anti-RH फैक्टर आ चुके हैं, बन चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उसने पॉजिटिव वाले से ब्लड ले चुका था, ठीक है। मतलब इनिशियली मेरे पास भी ब्लड में RH अगर मेरा पॉजिटिव है, दैट मींस आई डोंट हैव द एंटी RH सिनेरियो, लेकिन अगर मैंने किसी नेगेटिव वाले से ब्लड लिया है, तो मेरे पास अभी वो फैक्टर प्रेजेंट है, एंटी RH फैक्टर प्रेजेंट है मेरे पास, समझ में आ रही है बातें, ओके। तो जब भी किसी से अभी मैं नेक्स्ट टाइम ब्लड लूंगा, तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे पास एंटी RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके आपको इस सिनेरियो को काफी अच्छे से समझना है। टेक योर टाइम, लिसन टू दिस वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द RH फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ओके। तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी को लेके बात करते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द मदर ब्लड विद द फीटल ब्लड, मदर क्या होनी चाहिए, O ब्लड ग्रुप की होनी चाहिए, फीटल का कोई भी ब्लड ग्रुप होगा चलेगा, ओके। मदर का O ब्लड ग्रुप होना चाहिए, फीटल का AB नहीं तो AB ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ओके, क्लियर है। मतलब फीटल का कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा, लेकिन O नहीं, O की बात नहीं कर रहा हूं, सेम ब्लड ग्रुप में सिनेरियो नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक इन डिटेल, आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है, ओके। पहले मैं एंटर कर जाऊं डिटेल में, पहले आप इसको समझ लो ठीक तरीके से। एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, अगर देखो ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके पास एंटीजन ए है, तो उसका एंटीबॉडी बी हुआ कि नहीं। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी हुआ, तो उसका एंटीबॉडी ए हुआ कि नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए एंड बी ये दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इनके एंटीबॉडीज को IgM कहते हैं, क्या कहते हैं, IgM टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है IgM का मतलब, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करती, मतलब मां से बच्चे के पास नहीं जाता, ओके, मां से बच्चे के पास नहीं जाता, ये आपको समझना है इस बात को, ठीक है। नाउ सी एंटीबॉडी ऑफ द मदर विद द ब्लड ग्रुप O, एंटीबॉडी ऑफ द मदर विद ब्लड ग्रुप O, अगर O ब्लड ग्रुप है मदर का, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसके पास दो एंटीबॉडीज होगी A एंड B, सही बात है।
दो एंटीबॉडीज होगी ना। ये जो मदर का एंटीबॉडी हुआ ओ ब्लड ग्रुप का, वो IgG टाइप होता है। तो ये जो बंदे होते हैं ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को। समझ में आई बात? ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। ओके अब थोड़ा सा सिनेरियो पे ध्यान देना ठीक तरीके से। ये यहाँ पे जो स्क्वायर शेप बनाया हुआ है ये बच्चा है, ठीक है। ये बच्चे का फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा है। ओके जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। ओके यहाँ पे ये फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा है, और ये मैटरनल पार्ट, ये जो ट्यूब है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा है। और दोनों के बीच में एक बैरियर होता है, मदर ब्लड के बीच में एंड फीटल ब्लड के बीच में बैरियर होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर। मतलब फिल्ट्रेशन का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। मदर के पास एंटीबॉडी क्या है? ए एंड बी। और ये एंटीबॉडी ए एंड बी कौन से टाइप की होती है? IgG टाइप की होती है। तो मतलब ये बैरियर क्रॉस कर सकती है? यस क्रॉस कर सकती है। देखो और फीटस का ब्लड ग्रुप क्या मानेंगे हम लोग? ए मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो एंटीजन ए रहेगा, एंटीबॉडी बी रहेगा। ओके नाउ सी नोट करने वाली बात क्या है? एट द टाइम ऑफ पैचुरेशन, पैचुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी का समय, ठीक है। जब डिलीवरी का समय होता है तभी की बात चल रही है। मिक्सिंग ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। कैसे सर? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं ना वो लोग, तभी मदर का ब्लड एंड फीटस का ब्लड मिक्स होने के चांसेस होते हैं। Okay, so there will be a reaction between the mother antibody with the fetus antigen A. ओके मदर का एंटीबॉडी ए एंड फीटस का एंटीजन ए साथ में मिक्स हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। ओके सो फीटल ब्लड गेट्स एंड डिस्ट्रॉय बट लेस प्रॉब्लमेटिक। देखो एंटीबॉडी मदर से गया है और एंटीजन फीटस का है, ये दोनों में रिएक्शन होगा, फीटस के ब्लड में डिस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे, लेकिन ये थोड़े से ही होंगे, थोड़े समय के लिए होगा। कितने समय के लिए होगा? थोड़े समय के लिए होगा। दिस विल कॉज एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या? देखो आरबीसी डिस्ट्रॉय होना यानी आरबीसी कम होना, तो ये एनीमिया कहलाता है। ओके मतलब जॉन्डिस होना, क्योंकि जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जैसे पिगमेंट रिलीज होते हैं जो कि येलो कलर अपियर करवाते हैं बॉडी को, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई मीन ओवर हियर। फाइन। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो बस थोड़े समय के लिए लेंगे एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी वेरी मच नॉर्मल। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरे टॉपिक में क्या सीखा? ब्लड का मिक्सिंग होना सीखा विथ रेस्पेक्ट टू मदर एंड द फीटस, एंटीबॉडी का जाना था, एंटीजन के साथ रिएक्ट होना था, ये सारी बातें की। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात की, ठीक है। अब दूसरा वाला सिनेरियो अलग है, इसको मत जोड़ना ऊपर वाले बात के साथ, ठीक है। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी था, अभी RH को लेके ही बात करेंगे, ठीक है। द पर्सन विथ O पॉजिटिव, नो एंटीजन A and B will be seen, okay, but has anti-RH। अगर O पॉजिटिव है तो उनके पास एंटीजन RH प्रेजेंट है ना। देखो भले उसके पास एंटीजन A and B नहीं है लेकिन एंटी RH है, क्योंकि वो बंदा O पॉजिटिव है, ठीक है। whereas person is O नेगेटिव, that means what? अब उसके पास एंटीजन तो A एंड B नहीं है, लेकिन अब RH फैक्टर वाली जीन भी नहीं है। मतलब दो केसेस मैंने आपके सामने रखी है, एक है O पॉजिटिव और दूसरी है O नेगेटिव वाली ब्लड ग्रुप। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है ना? एकदम समझ में आया। जब O नेगेटिव वाला बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है, नो एंटी RH, नो यू कैन से एंटीजन A, नो एंटीजन B, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसी को यूनिवर्सल डोनर माना गया है। O नेगेटिव विल बी कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल डोनर। ओके एंड AB वाला ब्लड ग्रुप जो है, AB पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप, उसको कहते हैं एंटीजन A एंटीजन B उसके पास है, साथ में एंटीजन RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस इज अ रेसिपिएंट पर्सन। ओके यूनिवर्सली रेसिपिएंट पर्सन है, ये सबसे ले सकता है। देयर इज नो नेचुरल डिफेंस फॉर RH, ये बात याद रखना हमेशा। मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव अगर मैं बोलता हूं तो मेरे पास RH फैक्टर प्रेजेंट है, B एंटीजन प्रेजेंट है, A एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन एंटी RH फैक्टर नहीं होता, वो तब होता है जब गलत पर्सन से, मतलब नेगेटिव पर्सन से मैंने अगर RH नेगेटिव RH वाले से ले लिया ब्लड, तभी दिक्कत होगी। मतलब मेरे दिक्कत नहीं होगी इन द सेंस मेरे बॉडी में एंटी RH फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो रही है बात? ओके सो अभी हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? एक केस स्टडी करेंगे जहां पे मदर क्या है? RH नेगेटिव है एंड फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है। मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। मदर RH नेगेटिव मतलब क्या? नो RH उसके पास, नो एंटी RH इज ऑल्सो, लेकिन फीटस RH पॉजिटिव है, उसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है, और ये बीच में बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है। अभी नोट करने वाली बात क्या है? पैचुरेशन चल रहा है, मतलब डिलीवरी का समय चल रहा है, मिक्सिंग होगा, कैसे? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा। ओके तो देखो, सो फ्रॉम द फीटस ब्लड RH विल एंटर इनटू द मदर बॉडी।
अब क्या हो रहा है, पहली डिलीवरी है, पहला बच्चा है, ठीक है, मिक्सिंग हो रहा है ब्लड का बिटवीन द मदर एंड द फीटस ब्लड। मदर क्या है, RH नेगेटिव है, लेकिन सन क्या है, RH पॉजिटिव है, तो मिक्सिंग हो रहा है ना, फीटस का RH जो है वो मदर के ब्लड में जा रहा है। अब RH पॉजिटिव एंटर कर गया ना मदर के अंदर, तो अब मदर ने क्या किया, एंटी RH बना लिया। सही बात है, मदर ने क्या किया, एंटी RH बना लिया। दिस एंटी RH एंटर्स इनटू द फीटस ब्लड। देखो मदर के अंदर एंटी RH बन के वो फटक से बेबी के अंदर भी चलेगा। ये बड़े शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत फास्ट एक्टिव होता है। ओके, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है। देखो RH पॉजिटिव था बच्चे का, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की तो मिक्सिंग हुआ ब्लड का, बच्चे का RH पॉजिटिव जीन किस में चले गया, मदर के पास चले गया। मदर के पास एंटी RH फैक्टर नहीं था। ओके, अब बन गया कैसे, सिनेरियो कैसे हुआ, एंटी RH बना क्योंकि बच्चे का RH गया ना उसके अंदर, तो अभी एंटी RH बन गया, और वो एंटी RH फटक से फीटस के ब्लड के अंदर आ गया। ओके, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुआ, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इससे क्या होगा, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड डिलीवरी वाले ऑप्शन को लेके। तब तक यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर। ओके, तो पहले प्रेगनेंसी को लेके जो बात समझ में आई थी वो तो सीख ली कि मदर ने एंटी RH फैक्टर जो है वो बना लिया, और जो यहाँ पे बच्चे का जो था वो थोड़ा बहुत ब्लड जो था, RBC जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं अभी, ठीक है, इट विल गेटिंग रिकवर्ड वेरी सुन। हाँ, थोड़ा बहुत एनीमिया, थोड़ा बहुत जॉन्डिस वाला सिनेरियो तो बच्चे में देखने को मिलेगा ही, ठीक है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रेगनेंसी। लेकिन अभी बात करते हैं इफ द सेम मदर सपोज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम पीरियड, तो अभी क्या होगा वो देखने वाली बात है। Okay, now the mother's RBC do not have RH, but she has the anti-RH, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है ना, वो मदर क्या है, ओ नेगेटिव है, मदर के पास RH फैक्टर एब्सेंट है, लेकिन उसने क्या किया, मदर ने क्या किया, एंटी RH फैक्टर जो है वो बना लिया, क्योंकि ये पहले डिलीवरी का सिनेरियो है कि नहीं। नाउ दिस एंटी RH इज कौन से टाइप का हो गया, IgG टाइप का हो गया। इससे आपको क्या बात समझ में आती है, क्योंकि ये मदर का है ना, देखो मदर के एंटीबॉडीज कैन पास द प्लेसेंटल बैरियर्स, ये बात तो तुमको पता है कि नहीं पता है कि नहीं। तो अब ये जो एंटी RH फैक्टर जो मदर ने बनाया था वो क्या हो गया, so it becomes now IgG type of the response, so it can easily cross the placental barriers। अब देखने वाली बात क्या है, देखो therefore the anti-RH when enters in the fetus body, मतलब पार्चुरेशन का टाइम चल रहा है, डिलीवरी का टाइम चल रहा है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया, ब्लड मिक्सिंग हो गया। अब दिस टाइम फ्रॉम द मदर्स बॉडी द एंटी RH वगैरह जाएगा, लेकिन अब ये पार्चुरेशन तक जाने की क्या जरूरत है, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो पास्चुरेशन में यानी क्या, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, मतलब फीटस इज ऑलरेडी रेडी। लेकिन यहाँ पे मदर को सोचो ना, थोड़ा सा मदर के बारे में सोचो। मदर क्या है, एंटी RH है, और मदर का जो एंटी RH फैक्टर है वो अभी IgG टाइप का है। मतलब मदर जब प्लेसेंटा फॉर्म्ड ऑलरेडी कर चुकी है, प्लेसेंटा से सारी चीजें जब पास हो रही है फीटस को, तो ये पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है ना, मतलब इट कैन डायरेक्टली गो टू द फीटस जब फीटस डेवलपमेंट चल रहा है। सही बात है, तो जब फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है तभी फीटस के ब्लड में अभी कौन जाएगा, एंटी RH फैक्टर जाएगा। सो डू यू थिंक दैट बेबी इज गोइंग टू बी डेवलप फुल्ली, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिजल्ट्स इन RH एंड एंटी RH विल रिएक्ट टुगेदर, क्योंकि फीटस के बॉडी में RH फैक्टर प्रेजेंट है। तो RH फैक्टर प्रेजेंट होना एंड एंटी RH अंदर जाना, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, एंड दिस रिएक्शन विल बी सो स्ट्रॉन्ग दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिएसिस। Okay, so this erythroplastosis fetalis means what, the person is going to die, means the baby is going to die, इसको कहते हैं premature death of the baby। So I hope you understood the today's lecture very much clearly। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने ABO इनकम्पैटिबिलिटी एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया, ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो काफी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस के साथ, तभी तक आप लोग जस्ट कीप रीडिंग योर NCERT। ओके, टेक केयर, बाय बाय।